हेलो दोस्तों, आप सबको धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है सपना प्रभ चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि धनतेरस के दिन कितने दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन हम लोग 13 दीपक जलाते हैं या 26 दीपक जलाते हैं। अगर आप 13 दीपक जला रहे हैं तो 13 में से 2 दीपक आपको अपने मेन गेट पर जलाने हैं, दोनों साइड। एक एक दीपक दोनों साइड रखना है। एक दीपक आपने तुलसी पर जला के रखना है और बाकी दीपक जो हैं आप पूरे आंगन में जला देंगे। घर के पास अगर मंदिर है और पीपल का पेड़ है तो एक एक दीपक आप वहाँ भी जला सकते हैं। तो 13 दीपक इस तरह से आपने जला लिए और कुछ लोग 26 दीपक जलाते हैं। 13 दीपक जलाए जाते हैं घर में और 13 दीपक जलाए जाते हैं आंगन में। जो आंगन में जलाए जाते हैं उसमें से 2 दीपक मेन गेट पर, बाकी दीपक एक तुलसा जी पे और बाकी दीपक पूरे आंगन में। और जो 13 दीपक हम जलाते हैं वो एक घर के मंदिर में और एक हम जहाँ दीपावली की पूजा करेंगे वहाँ पर, एक रसोई में जहाँ हम पानी रखते हैं या घड़ा रखते हैं, जहाँ हमारा एक्वागार्ड है तो आप वहाँ रख सकते हैं। तो पूरे घर में जैसे बाथरूम है, किचन है, स्टोर है, तो आप पूरे घर में वो दीपक जलाएंगे। और कुछ लोगों के यहाँ, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 5, 7 या 11 दीपक जलाते हैं। अगर आप 5 दीपक जला रहे हैं, 7 जला रहे हैं या 11 जला रहे हैं तो 2 दीपक आपको मेन गेट पर रखने हैं, एक दीपक आपको तुलसा जी पे रखना है और बाकी के 2 दीपक आप घर में, एक घर के मंदिर में और एक आप रसोई घर में रख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया दीपक। और दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है। दीपक जो है मिट्टी के होने चाहिए सारे। और दीपक बाजार से लाने के बाद करीब मतलब ये समझ लीजिए 1 से 2 घंटे के लिए आपको उन्हें पानी में डुबो के रखना है। पानी में डिप करके रखेंगे तो दीपक जो है पानी में जब डिप हो जाएंगे तो वो तेल कम पिएंगे और दीपक लंबे समय तक जलता रहेगा। तो बाती आप एक बाती वाला भी बना सकते हैं और आप चाहें तो जैसे क्रॉस करके बाती बनाई जाती है, आप इस तरह से भी चारों तरफ से उस दीपक को जला सकते हैं। आप 13 दीपक या 26 दीपक इनमें से कोई भी दीपक जला सकते हैं। जो 13 दीपक हम घर के बाहर जलाते हैं वो 13 दीपक जो होते हैं हमारे घर में नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता को हमारे घर में आने नहीं देते, उसे रोक कर वहीं से भगा देते हैं। तो इसीलिए 13 दीपक घर के बाहर जलाए जाते हैं। तो आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। संख्या मैंने आपको बता दी और कैसे जलाने हैं और कितने जलाने हैं। आपका अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो है आज के दिन से ही शुरुआत हो जाती है दीपावली की। हम दीपावली की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। 5 दिवसीय त्यौहार होता है, 5 दिन का, जैसे कि धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और गोवर्धन और भैया दूज। तो अब हम बात करेंगे यम के दीपक की। यम का दीपक भी आज ही के दिन जलाया जाता है। यम का जो दीपक है सिर्फ साल में एक बार जलाया जाता है और यम देवता की हम पर बहुत कृपा रहती है। तो इस दीपक को जलाने का सबसे पहला नियम ये है कि आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, अगर कोई ऑफिस गया है, कोई बाज़ार गया है, कोई ट्यूशन गया है, फ्रेंड के यहाँ गया है, रिलेशन में गया है, मार्केट गया है, शॉपिंग कर रहा है, XYZ कुछ भी, तो सब लोग रात के समय घर में वापस आ जाएं। आप अपनी किचन में खाना बना लें, सब लोग खाना खा लें, किचन को समेट लें। और क्योंकि कुछ लोगों की किचन आंगन में होती है
तो इसलिए कि आप किचन विचन समेट के सब कुछ करके खाना खा के घर के सभी सदस्य घर में आ जाएं। अब जो घर में सबसे बुजुर्ग महिला है वो इस काम को करे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बुजुर्ग महिला नहीं है तो घर में जो भी स्त्री है उसको ही यम का दीपक जलाना है। यम का दीपक स्त्री के द्वारा ही जलाया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको टाइट आटा गूंदना है। जैसे पूड़ी का आटा होता है तो आप एक बड़ा सा दीपक जला लें, वो सरसों के तेल का दीपक होगा, उसमें आप काले तिल डाल सकते हैं। कुछ लोग चौमुखा दीपक जलाते हैं कि चारों तरफ सफ़ेद बाती होती है, और कुछ लोग सिर्फ एक बाती का दीपक जलाते हैं। तो वो जैसा भी आपके यहाँ होता है तो आपको उसी तरह से आपके यहाँ जो भी परंपरा है, जो भी रिवाज है, वैसे ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब आपको क्या करना है, दीपक आपने बना लिया, आप थोड़े से चावल या थोड़े से गेहूं या थोड़ी सी खीर ले लेंगे, एक बताशा ले लेंगे, एक मिठाई का पीस ले लेंगे, सफ़ेद बर्फ़ी होनी चाहिए, और 1 रुपए का सिक्का ले लेंगे। अब आपको ये दीपक अपने घर के बाहर जलाना है, मेन गेट पर। या तो आप मेन गेट पर जलाएं, या आप घर के बाहर नाली पे जलाएं, या फिर आप कूड़े पर जलाएं, कूड़े के ढेर के पास। आप इन 3 जगह में से कहीं भी आपको ये दीपक जलाना है, घर के अंदर नहीं जलाना है। तो आप ये समझ लो, अगर आप अपने घर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड पे वो दीपक जलाना है, उल्टे हाथ पे। अगर आप अपने घर के अंदर से बाहर जा रहे हैं, अपनी दहलीज पे खड़े हैं, तो आपको सीधे हाथ की तरफ वो दीपक जलाना है, यानी कि राइट हैंड की तरफ। तो मुझे लगता है आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। तो अब आपको ज़मीन पर ही चावल रख देने हैं, या गेहूं रख देने हैं, या खीर रख देनी है। कोई भी एक चीज़ आपको ज़मीन पे ही रखनी है, उसके नीचे कोई कागज़ नहीं, कोई प्लेट नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं। उसके ऊपर आप दीपक रख देंगे, खीर के ऊपर ही आप वो बर्फ़ी रख देंगे, बताशा रख देंगे, और 1 रुपए का सिक्का रख देंगे। अब आप का अगर दीपक 4 बाती वाला है तो भी आपको जो बाती साउथ की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, वो वाली बाती आपको सबसे पहले प्रज्वलित करनी है। सबसे पहले वही वाली बाती जलानी है। अगर आपका 1 बाती का दिया है तो उसका मुंह आप साउथ की तरफ रखें, और उसी बाती को आपको जलाना है, क्योंकि आपके पास वो एक ही बाती वाला है, तो उसी बाती को आपको प्रज्वलित करना है। अब आप जब वो दीपक जला रहे हैं तो आपका मुंह साउथ की तरफ ही होना चाहिए। वो दीपक जलाने के बाद आपको कुछ पानी के छींटे दे देने हैं, और आपको हाथ जोड़ के यम देवता से प्रार्थना करनी है, हे यम देवता, आप मेरे परिवार पर और मुझ पर अपनी कुटिल दृष्टि मत पड़ने देना। आप हमें आशीर्वाद दो। मेरे परिवार में, मेरे पति की, मेरे बेटे की या मेरी बेटी की, आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं, हम सबको लंबी आयु दें, स्वस्थ जीवन दें, जीवन में खुशहाली दें, और धन धान्य दें, और हमारे परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, सबकी बहुत लंबी आयु हो। तो जब आप सबके लिए प्रेयर कर रही हैं, सबके लिए प्रार्थना कर रही हैं, तो आपको अपने लिए भी प्रार्थना करनी है कि मैं भी स्वस्थ रहूं, खुश रहूं, सुखी रहूं, अपने परिवार की सेवा करूं, और हमारे जीवन में खुशहाली हो। तो आप यम देवता को प्रणाम करने के बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ना तो दीपक को अपनी पीठ दिखानी है, और ना ही आपको दीपक को दोबारा देखना है। आप सीधा अपने घर के अंदर आ जाएंगे। घर में आके भगवान के मंदिर में हाथ जोड़कर आप अपना आराम से जो भी खाना है, पीना है, सोना है, जो भी करना है वो करें। अब सुबह उठने के बाद आपको वो दीपक उठा लेना है। उस दीपक को उठा के घर के अंदर नहीं लाना, ये बात याद रखना। वो दीपक या तो आप चलते हुए पानी में
प्रवाहित कर देंगे और जो उसके चावल हैं या गेहूं है या खील बताशे बर्फ़ी है वो आप पीपल के नीचे रख देंगे। अगर कोई आपके पास जल प्रवाह करने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई झील या नदी चलता हुआ पानी नहीं है, तो दीपक को भी आप ऐसे गोल करके और पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। पीपल का पेड़ नहीं है तो किसी भी पेड़ के नीचे, पौधों के पास सुनसान जगह में उसको रख सकते हैं और 1 रुपये का सिक्का भी आप वहीं रख देंगे। तो यम देवता का सिर्फ 1 साल में 1 ही दिन होता है और सच बताऊं, यम देवता का भरपूर आशीर्वाद मिलता है अगर आप सही तरीके से इस दीपक को जलाते हैं। बस आप एक बात याद रखिए कि जब आपको जो दीपक जलाना है उसमें आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। एक बार समझ में ना आए दूसरी बार, और कुछ ना समझ में आए तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसके बाद में आपको दीपावली की, अब की वो तो छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली एक ही दिन है, ग्रहण के बारे में बताऊंगी, भैया दूज के बारे में बताऊंगी, गोवर्धन के बारे में। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय।